हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन ग्रामी, फिल्में, ड्रामे और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। बेशतर अफराद को फिल्म्स देखना बहुत पसंद होता है। कुछ लोग मज़ाहिया फ़िल्में देखते हैं और कुछ को तो एक्शन फ़िल्में देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें खौफनाक यानी हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद होता है। फ़िल्म्स को डिज़ाइन करने में बहुत ख़ास मेहनत दरकार होती है। अमूमी तौर पर मूवीज़ मुसन्निफ़ के ख़यालात पर मबनी होती हैं, लेकिन हॉरर फ़िल्में में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरी फ़िल्मों की तरह हॉरर फ़िल्में मुसन्निफ़ के ख़यालात पर मबनी नहीं, बल्कि इनमें कुछ ऐसी फ़िल्में भी होती हैं जो हकीकी वाक़यात पर बनाई जाती हैं। वीडियो में ऐसे ही कुछ फ़िल्मों के बारे में आपको बताएंगे जो हकीकी मगर पुरअसरार और पुरअसैब वाक़यात पर बनाई गई हैं। हम खौफ की इस वादी पर कदम रखें इससे पहले चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज की इस पुरअसरार वीडियो की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, हॉलीवुड में अब तक कई तरह की हॉरर फिल्में बनाई गई हैं, मगर इट नामी मूवी अब तक इन तमाम फिल्मों में सबसे ज़्यादा खौफनाक तरीन तस्वुर की जाती है। इसके अलावा इट 2017 की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली हॉरर मूवी है। इस फिल्म में पेनीवाइज नाम का एक जोकर होता है जो लोगों और ज़्यादातर बच्चों को कई तरह की अच्छी चीज़ों का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर इनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के एक मशहूर हॉरर और सुपर नेचुरल मुसन्निफ़ हैं, जिन्होंने एक मशहूर वाक़ये से मुतासिर होकर इट फिल्म की कहानी लिखी। 1972 में जॉन गैसी नाम का एक आदमी था जो पेशे से एक जोकर का काम करता था। ये शख्स आम जिंदगी में भी जोकर के गेटअप में रहता था और अनजाने अफराद को अपने घर में मदऊ किया करता था। लोग जोकर, जिसे इंग्लिश ज़बान में क्लाउन कहते हैं, को बहुत ज़्यादा मज़ाहिया इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को इससे कोई ख़तरा महसूस नहीं होता था। यही वजह है कि अजनबी अफराद जॉन गैसी की गाड़ी में डर या खौफ के बगैर बैठ जाया करते थे, जिसके ये इनको अपनी गाड़ी में बिठा कर घर ले जाया करता था और फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको कत्ल करता था। इनकी लाशों को अपने घर के पिछले हिस्से में दफन कर देता था। कुछ लाशों को नदी में भी फेंक दिया करता था। 1972 से लेकर 1978 तक जॉन ने 33 से भी ज़्यादा लोगों को कत्ल किया। इसके बाद पुलिस ने कुछ चंद शवाहिद की बना पर इसे गिरफ्तार कर लिया। जब इसे चेकअप के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि जॉन एक दिमागी मरीज़ है, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने इसका इलाज किया और 1994 में जब इसकी बीमारी ठीक हो गई तो इसे फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद स्टीफन किंग ने इस पर एक किताब लिखी जिसकी मदद से इट नामी फ़िल्म बनाई गई। अगर आप ये फ़िल्म देखें तो आप इस बात को ज़रूर सोचेंगे कि दुनिया में हकीकतन ऐसा कोई जोकर मौजूद था। इसके अमाल और करतूत जानकर ही इंसान की रूह कांप उठे। इस हवाले से आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं। डोल मूवी। माज़ीज़ नाज़रीन ग्रामी, 1970 में डोना नाम की एक लड़की को इसकी सालगिरह पर एक गुड़िया बतौर तोहफे में मिली। इस गुड़िया का नाम एना था। डोना को शायद मालूम नहीं था इस गुड़िया की शक्ल में कितनी ख़तरनाक चीज़ तोहफ़ा में मिली है। हालांकि डोना की उम्र इस वक्त 20 साल थी, लेकिन इसको ये गुड़िया बतौर सालगिरह के तोहफे में मिली थी, इसलिए इसे ये गुड़िया बहुत पसंद आई। डोना अक्सर इस गुड़िया के साथ खेलती और वक्त गुजारा करती। एक दिन डोना के कमरे पर अकेले इस कुर्सी पर सिर्फ एना बैठी हुई थी। तो जब डोना अपने कमरे पर वापस आई तो इसने देखा कि इस कुर्सी पर गुड़िया के साथ एक कागज़ पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हेल्प मी। डोना को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी। इसे लगा शायद कोई इसके घर में घुसकर इसे डराने की कोशिश कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए डोना ने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर टेप लगा दी ताकि अगर कोई खिड़की या दरवाजे से गुजर कर आए तो वो टेप उतर जाए, जिससे इसे पता चल जाए कि ये शरारत कौन कर रहा है, आखिर कौन है जो इसे डराना चाहता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अगले दिन वो तमाम टेप इस खिड़की और दरवाज़ों पर लगी हुई थी। इसके बावजूद एना के पास इस तरह का कागज़ टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर वही अल्फाज दर्ज थे, हेल्प मी। इस वाक़ये के बाद इसके घर में कई पुरस्कार वाक़यात रूनुमा हुए, जिसके अजीबो गरीब आवाज़ें आना, दरवाज़ों और खिड़कियों का अपने आप बंद होना और खुल जाना। तो डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। नाम एड और लोरीन था। डोना ने इन दोनों को अपने घर बुलाया। जब ये डोना के घर आए तो इन दोनों ने इस गुड़िया को काफ़ी देर तक देखा और डोना को ये कहा कि इस गुड़िया में शैतान का कब्ज़ा है। ये सुनकर डोना ने एक जादूगर को बुलाया जिसने इस गुड़िया पर कुछ मंत्र पढ़े। इन सब ने ये मिलकर फैसला किया इस गुड़िया को हिफाजत के साथ किसी म्यूज़ियम में रखवा दिया जाए।
اس مقصد کے لیے اوک کلپ میوزیم کا انتخاب کیا گیا۔ امریکہ میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میوزیم کی انتظامیہ دعویٰ کرتی ہے کہ اینابیلا گڑیا کے ساتھ اکثر پراسرار واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی یہ فلم دیکھی ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس فلم کے آغاز میں ایک چھوٹا سا نوٹ دکھایا جاتا ہے کہ یہ فلم حقیقت پر مبنی واقعات پر بنائی گئی ہے۔ روبرٹ دا ڈول۔ پیارے دوستو، اینابیلا ایک اکیلی ایسی ڈول نہیں جس پر صرف فلم بنی ہو۔ روبرٹ دا ڈول نامی فلم حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کہانی کا اصل کردار روبرٹ یوجن ہے۔ روبرٹ یوجن نامی ایک شخص کو اس کے گھر کام کرنے والی ایک عورت نے ڈول گفٹ کی۔ یوجن نے اس گڑیا کا نام روبرٹ رکھا۔ جس دن یہ گڑیا یوجن کے گھر آئی، اس دن کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ جادو ٹونے پر مہارت رکھنے والوں کا ماننا تھا کہ اس کے گھر کام کرنے والی عورت نے اس گڑیا پر کالا جادو کیا ہے۔ یوجن جب اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا تو اس کے ساتھ کسی اور کے بولنے کی آوازیں آتی۔ جب اس سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ میرے ساتھ روبرٹ باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد روبرٹ کو گھر میں چلتے پھرتے بھی دیکھا۔ پچھلے 100 سالوں میں روبرٹ نامی اس گڑیا کے کئی مالکان رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے کا دعویٰ کیا۔ متعدد واقعات پیش آنے کے بعد اس گڑیا کو مٹیلو میوزیم میں حفاظت سے رکھ دیا گیا، اور یہاں بھی اگر کوئی بہت قریب آ کر روبرٹ کی تصویر لینے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک سے اس کے موبائل کا کیمرہ کچھ دیر کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ روبرٹ نامی اس گڑیا پر ایک فلم بھی بنائی گئی تھی جس کا نام دی کرس آف روبرٹ دا ڈول ہے۔ یہ فلم مکمل طور پر اس گڑیا پر بنی ہوئی ہے جس کی کہانی حقیقی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔